खुखरा परगना परम्परागत पहाड़ा समिति ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि देश और सरकार कानून को मानती नहीं, जिसके लेकर के आज भी हम गुलामी का दंश झेल रहे हैं और हमारा देश गुलाम है। हम अब जाग गए हैं और इसको आगे क्या करना है, जिसके लेकर के हमने एक योजना तैयार किया है और बहुत बड़ी बातें बोली। सुनिए। सरकार संवैधानिक तरीके से चल रही है, ना लोग संवैधानिक तरीके से चल रहे हैं। साफ साफ मेरे को यही समझ में आई कि गैर संवैधानिक तरीके से सरकार काम कर रही है। तो बात यह है, मूल बात यह है कि अभी तक के अध्ययन से हमें ये पता चला कि ये सरकार के सिस्टम में जो लोग हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, ये सारे फ्रॉड हैं। और ये 4/2/1969 के बाद से ही फ्रॉड हैं। तो अब समझ में आया हमें कि अब इनके सिस्टम में रह के हमारी कोई समस्या का समाधान भी नहीं हो सकता है, ना ही हमारी जल जंगल जमीन बच सकती है। तो अब हम लोग एक विचार बनाए हैं कि अब हम लोग एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का निर्माण करेंगे, तभी हम जाके आगे कोई लड़ाई लड़ सकते हैं और किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर हम अर्थव्यवस्था का निर्माण नहीं करेंगे तो हम किसी भी लड़ाई का समाधान या किसी भी लड़ाई को आगे तक नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि आज से ही नहीं हम जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सदियों से लड़ रहे हैं। लेकिन ये सिस्टम क्या है, हमारी लिमिट वो पता कर चुकी है कि आदिवासी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वो सड़क जाम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो राज्य बंद कर सकते हैं, भारत बंद कर सकते हैं, ट्रेन रोक सकते हैं, लेकिन ना वो जल जंगल जमीन बचा सकते हैं, ना वो बेटी बचा सकते हैं। अंतिम में क्या करेंगे, वो 2-4 नौकरी लेके सेटल हो जाएंगे, समझौता कर लेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, वो पैसा लेके समझौता कर लेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों की प्लानिंग यही है कि हम समाजवादी अर्थव्यवस्था का निर्माण करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरा नाम हुआ बिरसा उरांव और हम हैं राहे परगना से। पर आर्टिकल 19 का क्लोज 2 में क्लियर लिखा है द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये दोनों राज भी नहीं कर सकता है। उसमें लिखा क्लियरली आर्टिकल 32 में, ये 19 में क्लोज 2 में लिखा हुआ है, राज भी बात नहीं कर सकती है। इसलिए आदिवासी जो बोलेगा वो फाइनल। इसलिए पेशा कानून, जीएसटी या इनकम टैक्स, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो बोलिए सब उसी में आता है। राज प्रभाव नहीं डालेगी, माने वो आदिवासी जैसा टैक्स नहीं देगा तब भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा राज प्रभाव नहीं डालेगी। आर्टिकल 19 का 2 से जितना भी 6 तक जाता है, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो सभी जानते हैं, एक्सप्रेशन माने रिटर्न होता है, रिटर्न भी नहीं दे सकता। इसलिए आदिवासियों के ऊपर कहीं केस चलने का नौबत ही नहीं, क्योंकि स्टेट यदि वैसे करता है तो 19 का 2 में ही लिखा हुआ बहुत सारा है। लेकिन 3 मुद्दा बहुत ही अच्छा है, उम्दा है। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, केस करने से ऑटोमेटिकली कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उसके बाद मानहानि है, उसके बाद अपराध उद्दीपन माने उनसा करना, उनको उस्काना है। इसलिए जो भी अभी जो आप लोग देख रहे हैं पेशा कानून का लेकर के, या रांची नगर निगम या टाटा लीज, सब इसी में संविधान आदेश के अंदर और संविधान के अधीन अंदर, तहत नहीं, अधीन, इसी का अधीन में सब काम होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने आप लोग की सहायता से रांची प्रेस क्लब में ये बात रखने के लिए आए हैं और आप सभी को बहुत धन्यवाद। अभी आप किसी भी विषय में विद इन कॉन्स्टिट्यूशन आप पूछ सकते हैं, लेकिन पेशा या जो भी जीएसटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल या पेट्रोल का जो भी सरचार्ज या टैक्स कुछ आदिवासी को नहीं लगता है, नहीं देगा तो कुछ नहीं।
और वो क्योंकि इस देश में फर्स्ट सेटलर आदिवासी है, उसका प्रमाण बहुत सारा मिलता है। और हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का ऑर्डर से भी क्लियर हो जाता है कि वी आर द फर्स्ट सेटलर आदिवासी इस देश में, भारत देश में पहला बसा हुआ। इसलिए ये इसको कनेक्ट करेंगे। इफ़ यू कनेक्ट इट विद द ILO कन्वेंशन 169 इन डिटो होता है संविधान में, जो हम लोग को 26 जनवरी 1950 ये इसमें झारखंड में 2010 में, और उसके पहले वासुदेव बेसरा और क्या मुर्मू केस लड़े थे, और बिहार हाई कोर्ट में हार जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में भी हार गया। फिर 2010 में यहाँ 3 व्यक्तियों ने, अभी पेपर निकाल के आप पूछेंगे तो हम दिखा देंगे, सब दिखा देंगे विद डॉक्यूमेंट। यहाँ जो केस हुआ उसमें क्या झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र में किसी रकम का इलेक्शन नहीं है, किसी रकम का पंचायत इलेक्शन नहीं है, तो विधायी का भी नहीं होगा, सांसद का भी नहीं होगा। लेकिन ये क्यों ऐसा करते हैं? ये तो संविधान की कसम खाते हैं। कभी थर्ड सूची में वो लोग संविधान की कसम खाते हैं। संविधान में क्या है कभी देखा है किसी ने? संविधान में क्या लिखा है? संविधान के बारे जान करके ऐसे ही शपथ ले लिया कि राष्ट्रपति ने भी शपथ ले लिया। आप जिस क्षेत्र से रहते हैं कभी इसका विरोध किए हैं, वहाँ रुकवाए हैं आप इलेक्शन? जरूर जरूर, यहाँ बहुत चिट्ठी दिया हुआ है। आप देखना चाहेंगे तो 2018 उसके पहले भी 2014 से ही चिट्ठी इलेक्शन कमीशन में पड़ा हुआ है। और आगे क्या करने की आपकी आगे संविधान का अनुपालन हो। और क्या करेंगे आप लोग? कुछ योजना बनाए होंगे ना? योजना बन चुका है, चला भी गया है। नहीं, आप लोग क्या करेंगे? सवाल है, हाँ। आप ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है इसका कहीं ना कहीं आप विरोध कर रहे हैं, यही बात है। फिर भी आप और आपके लोग चुनावों में हिस्सा लेते हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें आदमी जब कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं जानता है, अपना अधिकार की नहीं, और जब संविधान आदेश का ही अनुपालन नहीं कर रहा है, इवन टू जो निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट को तो सब जानना चाहिए ना। जब पिटीशन करने से उसको भी वो कुछ नहीं करता है, क्योंकि जानता है कि आर्टिकल 19 में कदम देना माने ओखल में माने लायन के मुंह में पांव देने के समान, इसलिए वो भी अति करता है। तो हम लोग को बाध्य होके ये करना पड़ा। लेकिन इसका विरोध बहुत बार हुआ। यहाँ जितने भी आए हैं कम से कम 50% लोगों ने तो विरोध किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ना स्टेट का ना यूनियन का चुप है। इसलिए अभी उनको भी बोला गया, जब ये सुप्रीम कोर्ट का और झारखंड हाई कोर्ट का और संविधान का अनुपालन नहीं करते हैं तो इलेक्शन तो ऑटोमेटिकली वॉइड